नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एंड आई होप हमारे सारे शेयर भाई बहन बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि ब्रेजा खरीदे या फिर सेल्टोस। अब आप सोच सकते हो कि यार सेल्टोस तो हायर सेगमेंट कार है और ब्रेजा कॉम्पैक्ट एसयूवी है, इनका कंपैरिजन कैसे बना। बेसिकली होता क्या है कि जिस प्राइस रेंज पे आपको सेल्टोस का बेस मॉडल मिल रहा है, कई लोग रियलाइज नहीं करते कि आपको फीचर रिच टॉप मॉडल मिल सकता है ब्रेजा का वहां पे। और यहाँ पे मेरा इस वीडियो को बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप जबरदस्ती सेल्टोस ही खरीदो या फिर आप जबरदस्ती ब्रेजा ही खरीदो। मैं बस आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप मेक श्योर करें कि आपका जो पैसा है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हो। और जब आप अपनी कार में बैठकर घूमे तो आपको बिल्कुल भी रिग्रेट ना हो कि यार इतना लोन भी कराया और मजा भी नहीं आ रहा। सो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हम ये सब करते रहते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द कंपैरिजन, मैं कहना चाहूंगा कि किया सेल्टोस और ब्रेजा दोनों ही बहुत बेहतरीन कार्स हैं। व्हेन इट कम टू लग्जरी फील, सेल्टोस का कोई कंपैरिजन नहीं है। एंड व्हेन इट कम्स टू रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट, तो यहाँ पर ब्रेजा का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो मारुति की ब्रांड से आती है। सो अगर हम बात करें किया सेल्टोस की, तो इसका बेस मॉडल आपको 12,70,000 रुपए के आसपास ऑन रोड मिलता है, जबकि ब्रेजा का ZXi फीचर रिच वेरिएंट आपको तकरीबन 13 लाख ऑन रोड में मिल जाता है। कंपनी क्लेम करती है कि आपको ब्रेजा के अंदर 19 ARAI माइलेज मिलती है और सेल्टोस के अंदर आपको कंपनी क्लेम 17 की माइलेज मिलती है। सो यहाँ पर जब आप चलाओगे तो ऑब्वियसली जब पहले से क्लेम कम आ रहा है तो माइलेज वहां पर ब्रेजा में आपको थोड़ी ज्यादा मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही कार्स में 1500 सीसी का इंजन है। वहां पर भी मैं अभी आने वाला हूं। इससे पहले कि आप इतना पैसा लगाओ तो मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि इस रेंज में फॉर एग्जांपल अगर आप बेस मॉडल की तरफ जाते हो सेल्टोस के, तो वहां पर आपको बहुत ही कम कलर चॉइसेस मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल व्हाइट मिल जाता है, सिल्वर मिल जाता है। कंपैरेटिवली आपको सारे प्रीमियम कलर्स के ऑप्शन टॉप मॉडल्स में मिलते हैं। तो ब्रेजा में यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट होगा कि आप ब्लैक जैसा हाई एंड कलर भी ले सकते हो, या फिर इवन और मेटालिक कलर्स के ऑप्शन भी ऐड हो जाते हैं। अगर हम बात करें दोनों ही कार्स की सेफ्टी की, तो ब्रेजा को मिलती है ग्लोबल एनकैप 4 स्टार के साथ, जो कि सुजुकी C प्लेटफॉर्म पे आती है विद 2 एयरबैग्स, क्योंकि ZXi प्लस में आपको 6 मिलेंगे, ZXi में आपको सिर्फ 2 मिलते हैं। कंपैरेटिवली किया सेल्टोस के बिल्ड थोड़ी सी वीक हो जाती है, वो आती है ग्लोबल एनकैप 3 स्टार के साथ, पर वहां पर आपको 6 एयरबैग मिल जाते हैं। सो ग्लोबल C प्लेटफॉर्म नहीं है तो क्या हुआ, 6 एयरबैग्स तो आपको मिल ही जाएंगे बेस मॉडल से ही। एक एडवांटेजेस जो आपको किया सेल्टोस में मिल सकता है वो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वो आपको मिलता है फुली डिजिटल। हालांकि कई लोगों को ये सब्जेक्टिव लगता है, फ्यू पीपल लाइक एनालॉग थिंग, जो कि आपको ब्रेजा में मिलता है, क्योंकि अभी भी ब्रेजा में डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं आया है। इसी प्राइस पॉइंट में अगर आप AC की बात करो तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा टॉप वेरिएंट में ब्रेजा के, जबकि मैनुअल AC मिलेगा आपको सेम पैसा लगाने के बाद भी सेल्टोस में, क्योंकि वो बेस मॉडल हो जाता है। देखो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हम अगर समझने की कोशिश करें तो सेल्टोस हो जाती है थोड़ी सी लग्जरी सेगमेंट, प्रीमियम सेगमेंट की कार, क्योंकि वो 4300 mm की रेंज में चली जाती है लेंथ वाइज। वो काफी ज्यादा लंबी लगती है एज कंपेयर टू ब्रेजा। पर एक एडवांटेज आपको ब्रेजा में यहाँ पे मिल जाता है कि ब्रेजा दिखने में ऊंची लगती है और काफी बल्कि लगती है। आपने रियलाइज भी करा होगा कि जब वो रोड पे चलती है तो इन कार्स के बराबर ही लगती है हाइट और विड्थ में। यहाँ पर अगर मैं स्टेटस की बात करूं तो ब्रेजा स्टेटस नहीं मैच कर पाएगी सेल्टोस का, क्योंकि सेल्टोस को अपर क्लास कार माना जाता है एज कंपेयर टू ब्रेजा से। पर यहाँ पर आपकी सेल्फ इंडिपेंडेंट चॉइस ये आती है कि आपको इन सोसाइटी की फीलिंग्स में जाना है, या फिर आप ब्रेजा का ZXi मॉडल जिसमें आपको सनरूफ, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, एक बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि आपको सेल्टोस के बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, आपको आफ्टर मार्केट करवाना पड़ेगा। साथ में 6 स्पीकर आपको ब्रेजा में मिल जाते हैं। कार के अंदर आपको मिलेंगे एलॉय व्हील्स, जो आपको ब्रेजा में स्टील रिम्स मिलते हैं। सो बहुत सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि ये सारी चीजें छूट जाएंगी। हालांकि सेल्टोस फॉर एग्जाम्पल वो बड़ी कार में काउंट होती है, उसको आप आफ्टर मार्केट भी काम करा सकते हो। बैठने में काफी अच्छी कंफर्टेबल लगती है, बहुत अच्छा लेग रूम आपको मिल जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें कार के व्हील बेस की, तो सेल्टोस का व्हील बेस ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू ब्रेजा। सो थोड़ा सा स्पेस आपको एक्स्ट्रा मिलेगा लेग रूम में। पर अगर मैं बात करूं हेड रूम की, क्योंकि हाइट ब्रेजा की बराबर ही है ऑलमोस्ट, तो वहां पर आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। आज के जमाने में कौन ही चाहता है कि यार अपने हाथ से ORVM को अंदर बाहर करे, या फिर आपको टर्न इंडिकेटर ना मिल रहे हो। सो सोचकर देखिए, अगर आप ब्रेजा ZXi लेते हैं तो आपको ORVM फोल्ड अनफोल्ड मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल मिल जाएगा, साथ ही में आपको LED लाइट्स भी मिल जाएंगी। कंपैरेटिवली सेल्टोस के बेस मॉडल में आपको ये सब कुछ बाहर से करवाना पड़ेगा। और मोर ओवर जब आप ये बाहर से करवाने की कोशिश करोगे, फॉर एग्जाम्पल ORVM, टर्न इंडिकेटर, फोल्ड अनफोल्ड, सो बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज भी आ सकते हैं और आपको एक्स्ट्रा पैसा भी खर्चना पड़ सकता है। अगर हम बात करें दोनों ही कार्स के इंजन की, 1500 सीसी बोला जाता है, बट रियलिटी में मारुति 1460
1462 देती है। ये सेम इंजन है जो आपको ग्रैंड विटारा में मिलता है और यहाँ पर सेल्टोस में आपको मिलता है 1497 सीसी का इंजन। इसी वजह से सेल्टोस थोड़ी सी ज्यादा पावर जनरेट करती है और ब्रेजा थोड़ी सी कम पावर और टॉर्क जनरेट करती है। बट अब एक अच्छी बात यहाँ पर ये हो जाती है, जो कि एक मेन रीजन भी बनता है वीडियो बनाने का, कि ZXi मैनुअल में भी मारुति ने अब हाइब्रिड री इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जब आप हाइब्रिड वाली ब्रेजा लेंगे, सो हाइब्रिड होने की वजह से वहां पर आपकी माइलेज और थोड़ी सी बढ़ जाएगी और पिकअप भी थोड़ा सा एनहांस हो जाता है और कार चलाने में ज्यादा ही मजा आता है। हमने सारे टेक्निकल प्रोस्पेक्टिव्स की बात कर ली है, तो अब बात कर लेते हैं फाइनल वर्डिक्ट की कि करना क्या है। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा था तो मुझे ऐसा लगता है आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज थे कि यार मैं ब्रेजा लूं या फिर मैं सेल्टोस लूं, कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं वो आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी या नोटिस करी होगी। मैं उन लोगों को स्पेशली ये सलाह देना चाहूंगा, अगर आप एक्स्ट्रा लोन वगैरह बढ़ाकर जबरदस्ती बजट बढ़ाकर सेल्टोस पे जा रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि ब्रेजा से भी आपका काम हो जाएगा। या फिर अगर आप ब्रेजा का टॉप मॉडल की तरफ जाना चाहो, आपके लिए फीचर ज्यादा मैटर करते हैं, तो दोस्त बिल्कुल ZXi टॉप मॉडल की तरफ ही जाना। पर सेल्टोस वाले लोगों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यार सेल्टोस में जब आप बैठते हो या उसको चलाते हो तो पूरी सोसाइटी को पता रहता है कि एक अपर लेवल क्लास कार हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को ज्यादा कार की नॉलेज नहीं होती, उनको इतना ईजिली नहीं पता चलता है कि यार बेस मॉडल या क्या है, सेल्टोस मतलब सेल्टोस ही होता है, तो वो इसको 15-16 लाख की कार ही समझ लेंगे। बहुत ही कम लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि यार सेकंड बेस क्या है, टॉप मॉडल क्या है। आपने अगर सेल्टोस चलाई, कार की लेंथ इतनी हो जाती है, दिखने में लंबी लगती है, बूट स्पेस ज्यादा मिल जाता है, कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स भी ये कार लेकर आती है। ऊपर से देखो मारुति एक टिपिकली ओल्ड कंपनी है, यहाँ पर आपको किया का नाम मिलता है, किया एक बाहर की कंपनी है। सो एक जो टोराबाजी है वो थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे चली जाती है, पर आपको देखो सारा काम बाहर से करवाना पड़ेगा जो मैंने डिस्कस करा था। सो आपको चूज करना है कि एक तरफ पूरा वैल्यू फॉर मनी हो जाता है, फीचर रिच कार आती है, एलॉय वोलॉय सनरूफ सब कुछ मिल रहा है, जीवन के मजे हैं। दूसरी तरफ आपको बेस मॉडल मिलता है जहां पे आपको कंपैरेटिवली सोसाइटी बेस्ड हो जाता है। देखोगे कि दुनिया की नजरों में आपने सेल्टोस ली, किया की कार ली, पर मारुति के केस में क्या होता है, आपने स्वयं के जीवन के आनंद लिए, अपने पैसों का लाभ उठाया। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखो पैसा है, लोन ले रहे हैं, सोच समझकर काम करना है। और मेरी वीडियो बनाने का यही पर्पस था कि मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करके समझा पाऊं कि आपकी फैमिली के अकॉर्डिंगली, फैमिली के जो यूसेज है, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, किसी को लाइक एक्स्ट्रा चार्जिंग ऑप्शन चाहिए, किसी को सनरूफ चाहिए, किसी को बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम चाहिए, तो वहां पर आपको ये सारा काम करवाना पड़ेगा। अगर कंपैरेटिवली आप सेल्टोस लवर हो, किया लवर हो, आप स्टेटस क्लास में बिलीव करते हो, तो वहां पर किया की तरफ जाने में कोई भी बुराई नहीं है। बट एज आई सेड, लोन वोन कराकर जबरदस्ती स्टेटस की तरफ भागना वो आपकी चॉइस हो जाती है। अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, तो बिल्कुल आप सेल्टोस की तरफ जा सकते हो। फिर तो मैं रेकमेंड करूंगा कि यार बेस मॉडल की तरफ भी क्यों जाओगे, किसी अपर एंड की तरफ ही चले जाना। अगर आपके कोई भी डाउट्स या फिर कोई भी क्वेश्चन हो इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड, फॉर एग्जांपल ब्रेजा या फिर सेल्टोस, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है हिमांशु, हम इस चैनल पे इस तरह की वीडियोस डालते रहते हैं और सारी लॉजिकल बातें करते रहते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।